पहाड़ की खबरें आप देख रहे हो। सबसे पहले आपको बताते हैं रामनगर से आती खबर, जहां के मोहान के बाद अब हल्द्वानी रोड पर चकलुवा के पास में बना कलमठ भी टूट गया है। देखिए, पहाड़ से लगातार ऐसी खबरें और तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां बारिश से नुकसान हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते कालाडूंगी हल्द्वानी रोड पर बना चकलुवा के पास कलमठ का आधा हिस्सा टूट गया है, जिसके बाद से आवाजाही बंद हो गई है। कलमठ टूटने से रामनगर का हल्द्वानी से संपर्क कट गया है। पिथौरागढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण नदियां उफान पर है। यहां भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी चेतावनी का स्तर पार कर चुकी है। रामगंगा भी चेतावनी के पार से ऊपर बह रही है। नदियों के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही नदी के किनारे रहने वालों को सावधान रहने के लिए कहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। कुमाऊं में लगातार बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश से नदियां उफान पर हैं, इसके साथ ही बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नदियों का जलस्तर किस तरह से बढ़ा हुआ है, पानी कितनी तेजी से बह रहा है। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि पहाड़ का भी रुख मत करिए, जितना हो उतना अभी आप घर में ही रहना सुरक्षित समझे, क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश हो रही है। उत्तराखंड के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में इस समय बारिश हो रही है। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि नदियां किस तरह से तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रही हैं। नाले गदेरे इस तरह से कहर बरपा रहे हैं कि लोगों को उनके जनजीवन पर पूरी तरह से ये बारिश कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो नदियों का जलस्तर है वो तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। जो विशेष तौर पर कुमाऊं में पहाड़ से लेकर मैदान तक बहने वाली नदियां हैं, जिसमें कोसी, दाबका, रामगंगा, इसके अलावा जो गौला नदी है जिसके किनारे पर ठीक मैं इस समय मौजूद हूं, उसका नजारा आप देखिए। कितने खतरनाक इसका वाटर फ्लो है। ये पहाड़ से बहते हुए यहाँ पर पहुंच रही है और जो गौला बैराज है उससे पिछले 24 घंटे के भीतर 10,000 क्यूसेक पानी मैदान की तरफ छोड़ा गया है, जिसके कारण जो मैदान की पेरिफेरी है, विशेष तौर पर जो उधम सिंह नगर का इलाका है, उसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के लगे हुए इलाके हैं, बरेली, रामपुर, वहां पर बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पिथौरागढ़ से लेकर उधम सिंह नगर तक लगातार बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण लगभग 150 से ज्यादा सड़कें भी बंद हो चुकी हैं। और जो नदियां हैं वो इतनी खतरनाक हो चली हैं कि प्रशासन को यह अपील करनी पड़ रही है कि आप नदियों से दूर रहें और जो वाटर बॉडीज हैं उनसे आप दूर रहें, क्योंकि ये नदियां आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। विशेष तौर पर जो लोग अपने मवेशियों को चराने के लिए छोड़ते हैं नदियों के किनारे या फिर जंगलों में, वो भी अपने मवेशियों को न छोड़ें। प्रशासन की यही अपील है। उसके साथ ही जो लोग जहां ट्रैवल कर रहे हैं वो यहीं रुक जाएं, ये सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। तो पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश ने ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर को बढ़ा दिया है, जिसके बाद गंगा नदी में उफान देखा जा रहा है। वहीं गंगा सभा हुई है, जिसमें यात्रियों से नदी किनारे स्नान कर रहे लोगों से अपील की गई है कि वो नदियों में इस समय ना उतरें, गंगा में ना उतरें खासतौर पर। लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे यात्री ऐसे हैं जो जान जोखिम में डाल के गंगा में उतरते हुए और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए हैं। स्नान कर रहे लोगों से अपील की जा रही है कि अभी जलस्तर बढ़ा हुआ है, जितना हो उतना गंगा में जाने से बचें। लेकिन फिर भी लोग चेतावनी सुनने को तैयार नहीं है। गंगा तट के पास जो भी श्रद्धालु रह रहे हैं, निवेदन है सबके स्थान पर अपना सभी यात्री ध्यान दें। टिहरी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान के बराबर पहुंच गया है। अतः सभी से निवेदन है किनारों पर ही नहाएं। जो सुरक्षित घाट है जहां चैन और रेलिंग है उनका प्रयोग करें। तेज भाव के कारण पैर फिसलने की संभावना है, तो सुरक्षित स्थानों में ही स्नान करें और नदी में आगे जाने की चेष्टा न करें। गंगा जी का जलस्तर भारी वर्षा के कारण लगातार बढ़ रहा है। इसकी चेतावनी श्रद्धालुओं को बार बार दी जा रही है ताकि किसी तरह की नुकसान ना हो। गंगा सभा की ओर से आरती के समय और बीच बीच में बराबर अनाउंसमेंट के द्वारा श्रद्धालुओं को सचेत किया जा रहा है
ताकि श्रद्धालु सावधानीपूर्वक स्नान करें। रामनगर से खबर, जहां पर झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहां की कोसी और दबका नदियां अपने पूरे प्रवाह के साथ बह रही हैं। कोसी नदी में आज सुबह 11,771 क्यूसेक पानी को डिस्चार्ज किया गया है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को वहां से हटाया है। सिंचाई विभाग ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की टीम कोसी बैराज पर लगातार नजर बनाए हुए है। रामनगर और अल्मोड़ा में जिले में हो रही बारिश का असर कोसी नदी में देखने को मिल रहा है। कोसी नदी में आप देख सकते हैं इसका प्रवाह तेज हो गया है, इसमें पानी बढ़ गया है। ये पानी अभी सुबह जो है यहाँ से 11,771 क्यूसेक पानी जो है यहाँ से रिलीज़ किया गया है नीचे की तरफ। और बारिश की जहाँ तक बात है, यहाँ 29.2 mm बारिश हुई है रामनगर में। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पानी जो नीचे को जा रहा है, ये पानी जो है निचले इलाकों में, कोसी के निचले इलाकों तक जाता है, जहाँ से लोगों को लोग जो रह रहे थे उनको वहाँ से खाली कराया गया है। रात को प्रशासन ने कार्रवाई की है कि उन्हें वहाँ से हटाया गया है। साथ ही इस पानी का असर रामपुर में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कई बार इस पानी की वजह से बाढ़ का मंजर पैदा हो जाता है। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। उत्तरकाशी में हो रही तेज बारिश के बाद से नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। बारिश के बाद भागीरथी नदी उफान पर आ गई है। लगातार नदी का पानी बढ़ रहा है और भागीरथी नदी घाटों को छूकर बह रही है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसीलिए लोगों को पहले ही आगाह किया जा रहा है कि कोई नुकसान ना हो, कोशिश करिए नदियों से दूर रहिए। उत्तरकाशी में जिस तरह से बारिश हो रही है, उसके बाद जो नदियों का जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो भागीरथी नदी है वो उफान पे बह रही है और लगातार जो भागीरथी नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो नदी है वो तटों को छू के बह रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रचंड जो नदी का बैग है बरसात के सीजन में बना हुआ है और ये वो क्षेत्र है जहां 2013 की आपदा ने बड़ा नुकसान पहुंचाया था और उसके बाद सुरक्षात्मक कार्य इस जगह पे किए गए थे। तो जिस तरह से बारिश हो रही है, फिर से नदी अपने उफान में बहती हुई दिख रही है और बरसात के सीजन में जब भी तेज बारिश होती है तो ये नदी का प्रचंड वेग देखने को मिलता है। और ये नज़ारे हैं ग्राउंड जीरो के जो दिखा रहा है कि बरसात के बाद किस तरह से जो नदी है भागीरथी नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं लगातार उनका जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है। और कह सकते हैं कि बरसात जिस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ है तो आने वाले दिनों में और नदियों का जलस्तर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो नदी वाले क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो भी दहशत में देखे जाते हैं। और इस समय अपडेट यही है कि जिस तरह से बारिश हो रही है लगातार जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, हरकिना घाट, उत्तरकाशी। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं बारिश के बीच में सरकार लगातार लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तस्वीरें आप उसी से जुड़ी हुई देख रहे हैं। देखिए, हल्द्वानी से आई हैं तस्वीरें जहां पर ये नाला जो तेज बहाव से बह रहा है, इसको नजरअंदाज करते हुए दो बाइकर सोचते हैं कि हम रास्ता पार कर जाएंगे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है जब रास्ता पार करने की ये कोशिश करते हैं। पानी के तेज बहाव की चपेट में आ जाते हैं, इनकी जान बच जाती है, लेकिन जो नाला तेज पानी के साथ बह रहा है इसकी चपेट में इनकी बाइक आ जाती है। बाइक को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बाइक नहीं बचती है। गनीमत रही कि इन दोनों की जान बच गई है। तो पहाड़ों में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। चमोली में नदियां उफान पर हैं। अलकनंदा नदी रौद्र रूप के साथ बह रही है। खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है अलकनंदा नदी। स्टेट कंट्रोल रूम से चमोली के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारों से दूर रहें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। चमोली जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं।
बारिश होने की वजह से पिंडर नदी समेत प्राणवती का जलस्तर भी जो है वो बढ़ गया है और थराली, सूना, देवलगवाड़ जाने वाले जो रास्ते के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया गया था वो बह गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देखिए आप, पुल किस तरह से एकदम खत्म हो चुका है। ये लकड़ी का पुल बनाया गया था जो पानी के साथ बहता हुआ भी आपको नजर आएगा आगे। अब इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, यहाँ पर जान का खतरा हो सकता है। बागेश्वर में कई दिनों से बारिश हो रही है जो लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहां पर कांडा क्षेत्र में भारी बारिश से एक मकान पर पहाड़ी से बड़ा बोल्डर आ गया। देर रात पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आया है जो कि एक मकान पर आके गिर गया है। घर का ये हिस्सा बोल्डर की चपेट में जो आया है, गनीमत रही कि वहां पर कोई नहीं था। ये रेस्टोरेंट का हिस्सा है जहां पर रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया है कि रात के वक्त ये हादसा हुआ, गनीमत रही कोई यहाँ नहीं था, वरना सुबह के टाइम पे यहाँ पर 20 से 25 लोग हर रोज मौजूद रहते हैं। रात को 11:45 पे ये घटना हुई तो जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो कमरे हैं 2 कमरे वो एक तरफ से ध्वस्त हो चुके हैं। सामान का भी काफ़ी नुकसान हो रखा है। तो ये ऊपर वाले का शुक्रिया है जो हम लोग बचे हुए हैं। और ये बढ़ते हैं आगे। चमोली से खबर आ रही है जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद पैका पुल के पास में पहाड़ी से भारी चट्टान आई सड़क पर, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, सड़कें बंद हो रही हैं। हालांकि प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने का काम लगातार कर रही है। यहाँ प्रशासन ने बताया कि 3 से 4 घंटे में ये रास्ता खुल जाएगा। हम केदार से निकले थे, फाटा से होके हुए यहाँ जोशीमठ से आगे आए थे। यहाँ सुबह 9 बजे से जाम लग गया, लेकिन प्रशासन अच्छी तरह से काम कर रहा है और हमने जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर काम हो रखा है। यहाँ 3-4 जेसीबी लगवा रखे और 3-4 हिटाची भी लगवा रखे, तो काम बढ़िया जोश में चालू है। खबर टेरी से जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। तोता घाटी के पास में मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है, जिसे खोलने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन बारिश के चलते लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हाईवे को खोलने में दिक्कत इसी वजह से हो रही है। उधर उत्तराखंड में बारिश आफत का सबब बन गई है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिसके बाद अब 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा को रोका गया है। गढ़वाल मंडल में भारी बारिश की चेतावनी के बाद ये फैसला लिया गया। यात्रियों को अपनी जगह पर रहने की अपील की गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने अपील जारी की है। गढ़वाल के 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। इसके अलावा कुमाऊं रीजन में भी रेड अलर्ट है। कुमाऊं के सभी 6 जिलों में जारी बारिश के बीच में सड़कों का सफर भी खतरों भरा हो गया है। यहां बारिश के कारण 100 से ज्यादा सड़कें बंद चल रही हैं, जिसमें भवाली से अल्मोड़ा और रानीखेत जाने वाला नेशनल हाईवे, इसके अलावा टनकपुर से चंपावत पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे भी बंद सड़कों में शामिल है। कुमाऊं में लगातार हो रही बारिश यहां की सड़कों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। कई सारी सड़कें कुमाऊं की बंद हो चली हैं। कुमाऊं मंडल में 150 से ज्यादा सड़कें इस समय भूस्खलन के कारण बंद हुई हैं, लेकिन जो जेसीबीज हैं, जो पोकलैंड मशीनें हैं, इस तरीके से सड़कों के किनारे प्रशासन की तरफ से तैनात की गई हैं, ये इन सड़कों को लगातार खोलने में जुटी हुई। हालांकि मैं जिस सड़क पे इस समय खड़ा हूं, ये काठगोदाम, हेड़ा खान, सिमलिया बैंड, सान्नी बैंड रोड है और ये सामने आप देखिए, इसमें पिछले 1 साल से लगातार भूस्खलन हो रहा है और जहां पर ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर ये विशेष तौर के चेतावनी बोर्ड भी यहां पर लगाए गए हैं, इस तरीके से कि आगे किस तरीके का खतरा है और केवल छोटी गाड़ियों के लिए इस पूरे की पूरी रोड को खोला गया है। साथ ही जेसीबी को यहां पर जो पोकलैंड मशीन है उसको तैनात किया गया है ताकि
किसी भी स्थिति में यहाँ पर अगर रोड बंद होती है तो उसे तुरंत खोला जा सके और कोई भी जो जान माल का नुकसान है वो न हो पाए। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। वेलकम बैक। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार किया है और बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए जनता से वोट की अपील की है। सीएम धामी ने कहा है कि भाई पीएम मोदी के मार्गदर्शन में लगातार राज्य का विकास किया जा रहा है। सीएम ने यह भी कहा है कि सरकार का फोकस हर तबके के लोगों के विकास करने पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा करते हुए नजर आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनके साथ मौजूद थे। चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत उनके साथ मौजूद थे। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल भी उनके साथ मौजूद थे। आप सबके सामने एक तरफ तो ये सब पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा देश के अंदर जहर घोलने का काम किया है, एक दूसरे को आपस में बांटने का काम किया है, और हम केवल और केवल विकास के लिए आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। जितने वोट अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे, अब महेंद्र भट्ट जी को जितने वोट मिले हैं और राजेंद्र भंडारी जी को जितने वोट मिले हैं, अगर दोनों वोटों को जोड़ देंगे तो कांग्रेस की यहां से जमानत जब्त हो जाएगी। और मुझे पूरा भरोसा है, देखिए दोनों लोग यहाँ पर हैं, सारे कार्यकर्ता हमारे हैं, हम सब लोग हैं, आप सब हैं। मैं आप सब से आज यही प्रार्थना करने आया हूं कि ये विकास रुकने देना है। ये बद्रीनाथ विधानसभा कोई सामान्य विधानसभा नहीं है कि सामान्य विधानसभा का चुनाव हो रहा है, जहां भगवान बद्री विशाल विराजित होते हैं, जहां भगवान बद्री विशाल आच्छादित है, जहां पर भगवान नरसिंह जी आच्छादित है, हेमकुंड साहब है, पवित्र हमारी इतनी नदियां हैं, अलकनंदा से लेकर अनेक नदियों का उद्गम स्थल ये विधानसभा क्षेत्र है। ये भारत का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच से पूरे भारत के माणा समेत अंतिम गांव को पहले गांव की संज्ञा दी है। इसलिए यहां से जो विकास का काम है रुकना नहीं चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, चमोली दौरे पर हैं, जहां पर जोशीमठ में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना उन्होंने की है और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी उनके साथ मौजूद रहे। चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच में भी पौड़ी से बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी पिछले 3 दिन से क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। बलूनी ने जोशीमठ में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान चाय की दुकान पर भी पहुंचे और चाय की चुस्की ली। उधर पौड़ी से बीजेपी के सांसद इन दिनों बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज सांसद अनिल बलूनी ने ज्योतिर्मठ में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मंगलौर उपचुनाव के दौरान शोर 8 जुलाई तक थम जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर और 10 जुलाई को मतदान होना है। इसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने एक जनसभा को संबोधित किया। राज्य सरकार पर जमकर बरसे। राज्य सरकार और प्रशासन के जमकर उन्होंने दबाव उन पर बनाने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप लगाए। कभी वो जो राशन विक्रेता है उनको बुला के मीटिंग ले रहे हैं। आज प्रधानों को बुलाया गया था। कुछ दिन पहले यहाँ के एक पूर्व मंत्री ने ठेकेदारों को बुला के उनकी मीटिंग लेके धमकियां दी है कि हम तुम्हारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो ये सब चीज नहीं चलने वाला। और ये बढ़ते हैं आगे। देहरादून से खबर है, जहां पर केनाल रोड पर सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ काटने का विरोध तेज हो चुका है। केनाल रोड पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां लोग पैदल मार्च के जरिए
अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए बीते सालों में 9,500 जो पेड़ काटे गए हैं उससे लोग चिंतित हैं। सहस्त्रधारा रोड चौड़ीकरण के लिए 2,500 से अधिक पेड़ काट दिए गए थे। खमगला में मौजूद साल के घने जंगल में भी करीब हजारों पेड़ काटने की तैयारी थी, लेकिन लोगों के विरोध के प्रदर्शन के चलते इन्होंने अपने पैर पीछे खींच लिए। देहरादून सिटी में कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को चिन्हित किया गया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि पेड़ों को चिन्हित करने के बाद शुरू हुए विरोध को देखते हुए प्रशासन ने रातों रात पेड़ों पर पेंट कर दिया। रविवार को बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए लोगों ने कहा है कि वो किसी भी कीमत पर पेड़ नहीं कटने देंगे। और आज हम सब लोग यहाँ पर इस आंदोलन के लिए जुड़े हैं कि हमारे पेड़ बचने चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आंदोलन काम आते हैं ना, आंदोलन कोई भीड़ नहीं, वो एकता जगाते हैं। नारे कोई शोर नहीं, सच की आवाज सुनाते हैं। अपने तेज से अंधेरा ही नहीं अंधापन भी मिटाते हैं। गोली गाली की क्या औकात, वो सोच से लड़ जाते हैं। साजिशों की साज पर भी ख्वाहिशें गुनगुनाते हैं और झोपड़ी की बात महलों तक पहुंचाकर ही आते हैं।